There is one amendment by Dr. John Bitas for reference of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Sir, I move, sir. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Niranjan Bishi. Mr. Derek O'Brien. Thank you. One second. Take it. Thank you. Let everyone be on the seat. One second. Yes. Sir, while I am very keen to invoke former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. What is your point of order? 260. Mr. Derek. Professor, Prime Minister Vajpayee, on what he said, I will not speak today till you allow the leader of the opposition to speak. He has to be given a chance to speak. Why is it the leader of the opposition speaking? I will not speak. Let him speak first. Honorable members. No, sir. अरे ऐसे सदन है ये, माननीय सदस्य प्लीज, आप इसी विषय पर बात करेंगे। हाँ, आप मत सलाह दीजिए, बैठे सीट पे। आप जब बोलेंगे, जब सब सीट पे बैठेंगे, सब सीट पे बैठेंगे जब बोलेंगे आप। सर एक मिनट सर, सब सीट पे बैठे आप। I rise to oppose the introduction of the bill under the nomenclature the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 under Rule 72 of Rules of Procedures and Conduct of Business, as the bill vindicates the outrageous infringement of this government upon the territory of the states. It is designed of digging up a graveyard for cooperative federalism. सर, ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की पॉइंट पे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के सर, आई राइज टू आप बोलना, जब बिल पे डिबेट हो तो आप जितनी देर कहेंगे आपको पर्याप्त मौका देंगे। आप अभी विषय क्या है कि विधायी पावर है नहीं, ये विषय है ना, आप विद्वान है ना। हाँ बोले आप, हाँ बोलने का जब इच्छा जैसे तो भी नहीं बोलने का मौका मिलेगा। आपको पर्याप्त, ये क्या बात है सर? बोलेंगे सर, ये 4 संक्षिप्त 4 बिंदु पे सर, एक बिंदु अब पता नहीं आप माइक दिया, माइक चालू है आपका? नहीं, ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आदत मत बनाओगे। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 3 नंबर सर, आप विधायक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं,
जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरशाहों पर नियंत्रण प्रेमचंद नहीं जी, कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल बता दिया, सकते हैं आपको बता सर, दिया। और कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बोलता है तो तुरंत कंसिडरेशन करने के लिए बोल दीजिए। हम मेरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तैयार है। एन के प्रेमचंदन जी, यस, आपका विषय, आप तो इस विषय पे बताओ। लास्ट सर, ये विधेयक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये ओके। दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार आप में बोलना उपराज्यपाल चाहते के विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता एन के है। प्रेमचंदन जी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री Thank you very much, Speaker, sir.